तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग 6.1 चैप्टर के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो हमने पार्ट 1 में 6.1 क्लास 9 उसका फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोग क्लास 9 के 6 चैप्टर को कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए त्रिभुज के बारे, रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, इन सबों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पहले इन सब के बारे में जानना होगा। तो हमारे सामने अभी यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 और 2 किया था और आज पार्ट 2 में 3 और 4 करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या। यहाँ दिया गया है, दी गई आकृति में यदि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू आर ये जो एंगल है क्यू एंगल, ये पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये पी आर क्यू के बराबर है। तो ये और ये एंगल तो सेम होंगे, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि एक सरल रेखा पर त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना है और फिर दिया गया है नीचे, तो सिद्ध करें कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी, यानी पी क्यू एस और पी आर टी ये बराबर है। तो सबसे पहले हमें इसे सिद्ध करने के लिए पूरा गया, तो हम सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूव, क्योंकि हम ये सिद्ध करने वाला मैथ बना रहे हैं। हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमें जो प्रूव करना है पहले उसे लिखना होगा, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में जो जो दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पर उतार देना है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। आप देख सकते हैं कि हमें एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पी क्यू एस और पी क्यू आर ये दोनों, यहाँ पर भी एक कोण है। अब रैखिक युग्म मैंने पहले बताया कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हमें रैखिक युग्म को यहाँ पर अपनाना है। तो आप देख सकते हैं पी क्यू एस और पी क्यू आर ये जो एंगल है दो, इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री हमें मिलता है। तो हमारे पास यहाँ रैखिक युग्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमें पहले देख सकते हैं आप कि हमें पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी बोला है, क्या मैंने सत्यापित करने के दोनों इक्वल है। तो हमें ये पता है कि एक सरल रेखा पर बने हैं, त्रिभुज बने हैं, क्यू पी एस एक त्रिभुज है। हमें तो पता है कि अगर त्रिभुज बने तो दोनों बाह्य कोण इक्वल होंगे, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पर पहला रैखिक युग्म बनाया है पी क्यू एस और पी क्यू आर लेकर। अब हमें इस साइड से दूसरा रैखिक युग्म भी बनाना पड़ेगा। तो दूसरा रैखिक युग्म बनाने के लिए पी आर क्यू और पी आर टी को लेना है। यहाँ पर भी एक एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है प्रमाण
एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 डिग्री रैखिक युग्म। तो हमने यहाँ पर पहले वाले रैखिक युग्म को उतार दिया है। अब हमें पी आर क्यू और पी आर टी वाले रैखिक युग्म को भी नीचे उतारना है। पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें बार बार रीज़न अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो आप ये साइन डाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर रैखिक युग्म लिखना है, क्योंकि एंगल। तो अब आप देखेंगे, हमें इस लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। यानी हम पी क्यू आर को, अगर हम पी क्यू आर से बनाना चाहते हैं, यानी हम इसे इन दोनों को कोई भी एक मान दे सकते हैं। समझिए, एंगल पी क्यू आर, मान लीजिए हमने इसे मतलब हमने फर्स्ट समीकरण में भी इस थर्ड लाइन को बनाने के लिए फर्स्ट वाले में भी पी क्यू आर का यूज़ किया है, और हम सेकेंड वाले में पी आर क्यू दिया है। तो हम इसे पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि एंगल पी आर क्यू को एंगल पी क्यू आर के बराबर दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये जो रीज़न है इसे लिखना होगा, फिर हम लिखेंगे इसलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ इस तरफ के रैखिक युग्म और इस तरफ के लीनियर पे, यानी दोनों रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री ही आया। तो हम इसे बराबर में लिख सकते हैं, और हमने यहाँ के पी आर क्यू को पी क्यू आर इसलिए लिखा है क्योंकि आपने देखा ना कि हमने यहाँ पर क्योंकि पी आर क्यू को पी क्यू आर के बराबर दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू आर, दो एंगल पी क्यू आर मिल रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो प्रूव्ड हो चुका है। तो अब हम इसे लिखते हैं, सिद्ध है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर का सम सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो सिद्ध करे कि AOB एक सरल रेखा है। तो हमारे पास यहाँ आकृति कुछ इस टाइप से दी गई है। ये AB रेखा है और इस पर एक किरण OC खड़ी है और एक किरण नीचे की ओर OD खड़ी है। तो हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि x प्लस वाई यानी कि
एक्स और वाई इन दोनों को ऐड करने से डब्ल्यू प्लस जेड भी इन दोनों का ऐड करने से जो वैल्यू आएगी यानी डब्ल्यू प्लस जेड का भी वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, हम यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड का यूज़ एक्स प्लस वाई की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी हम चाहे तो 2x प्लस वाई कर सकते हैं या हम चाहे तो 2w प्लस जेड कर सकते हैं सिद्ध करने के वक्त। और यहाँ पर आकृति में दिखा दिया गया है कि AOB एक सरल रेखा है, हमें ये सिद्ध करना है। यानी AOB, आप जैसा कि आकृति में देख रहे होंगे AOB, ओ यहाँ पर है, AOB एक सरल रेखा, यानी कि सरल रेखा का मतलब ही होता है 180 डिग्री। तो हमें 180 डिग्री को सिद्ध करना है और 180 डिग्री अगर हमारा आ जाता है तो हम उसे फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है। तो हमें 180 डिग्री सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा, तो हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं इसलिए हमारा फर्स्ट लाइन होगा टू ट्रू। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो जो गिवन है उसे लिखना होगा। तो हम लिखते हैं दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो आप देख सकते हैं कि x, y, w, z इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो यहाँ पर x और y मिलाने से 180 और यहाँ पर w, z मिलाने से 180। तो हमारे पास यहाँ हमारा लिखना होगा x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो और अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर दिया गया है यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, यानी कि हम w प्लस जेड को भी x प्लस वाई मान सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर है, यहाँ इक्वल टू है। तो हमें नीचे लिखना होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब हम बगल में कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम यहाँ पर रीज़न लिख चुके हैं। उसके बाद हमें लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, क्योंकि ये 2 इन दोनों के इनटू में है, यानी ब्रैकेट है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर इनटू है। और हम इस 2 को अगर इनटू में है तो हम इसे 360 के नीचे डिवाइड में लेकर जाते हैं। फिर हमें लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हम इसे काटेंगे 2 1 से 2, 182 से 360, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख सकते हैं अब x प्लस वाई का मान 180 डिग्री आ चुका है। 180 डिग्री यानी ये दोनों कोण किस रेखा पर है, A और B, यानी जब इनका योग 180 है तो ए भी एक सरल रेखा है, सिद्ध हो चुका है। तो अब हमें लिखना होगा नीचे कि प्रूव्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, अतः एंगल AOB एक सरल रेखा है।
तो हमारा ये प्रूव हो चुका है।